जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूंकि मैथ्स के प्राइमरी सेक्शन में यदि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आरोही अवरोही से पूछे जाते हैं या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है, कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके प्रीवियस क्वेश्चन को आप उल्टाएंगे और वहां आपको आरोही और अवरोही से एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यानी 15 में एक क्वेश्चन का मतलब हुआ कितना, लगभग 6 से 7% मार्क्स एक नंबर, और एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कभी जब आप 82 नंबर लेकर रह जाएंगे, 81 नंबर ले जाएंगे और 82 में पास होगा, उस समय आपको एक नंबर के महत्व का पता चलेगा। तो हम छोटी छोटी बूंद से तालाब भरने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज जो आरोही क्रम से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जा रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन में, वो सभी टाइप आपको हम कवर करने वाले हैं। यानी आज के बाद आप आरोही और अवरोही क्रम के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, और इसी में वीडियो में आरोही और अवरोही में ही आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी छुपा है, उसका भी कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको आरोही अवरोही से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आपके काम का होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए, आरोही और अवरोही, आरोही को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी बढ़ते क्रम। इसी को हम जो अपने बच्चे में पढ़ते थे इसको हम बढ़ते क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में शुद्ध भाषा में घटते क्रम में। यानी घटते क्रम करने का मतलब सिंपल सा मतलब वो बढ़ते क्रम, यानी एक एक करके सीढ़ी हम बढ़ते जाएंगे। पहले सीढ़ी, फिर दूसरे सीढ़ी, फिर तीसरे सीढ़ी। इसका मतलब है कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में आखिरी सबसे बड़ी। सेम उसका जस्ट उल्टा, तो वो घटते क्रम हो गया। आरोही और अवरोही का यही कॉन्सेप्ट है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि संख्या हमारा कैसा है, तो देखिए 119 है। अच्छा, आरोही में और अवरोही में पूछने का यही 3-4 टाइप है। एक तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा, नॉर्मल नंबर दे देगा, जो साधारण संख्या होती है उसको दे देगा और उसको बोलेगा ऐसे आरोही और अवरोही में सजाने का। दूसरा होगा कि इसको बट्टा का संख्या देगा और इसमें पूछ लेगा कि आरोही क्रम में सजाने पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या अवरोही क्रम सजाने पे सबसे तीसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी छोटी और बड़ी का कॉन्सेप्ट है। इन सभी के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। और जो सबसे पसंदीदा आरोही अवरोही का क्वेश्चन है, जो सीटेट के आप देखेंगे हर सेक्टर में पूछेगा एक क्वेश्चन, वो पूछता है दशमलव डाल के क्वेश्चन। और चौथा टाइप आपका है जो कि आपके रूट के अंदर में क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि आरोही और अवरोही क्या है। तो ये चारों क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो जान लेते हैं बढ़ते क्रम हम क्या कहते हैं। बढ़ते क्रम, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है बढ़ते क्रम मतलब, अच्छा, बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना, संख्याओं को क्रम में सजा लेते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, संख्याओं को, बढ़ते क्रम का बात बोलते हैं, सबसे पहले संख्याओं को छोटी से बड़ी की ओर, छोटी से बड़ी की ओर क्रम में सजा देंगे। वही क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम। और जस्ट इसका उल्टा, जो बढ़ते क्रम सजाए होंगे उसको अंतिम से आखिरी में, यानी बड़ी इधर होगा, बड़ी से छोटी, इधर क्या हो जाएगा, बड़ी से छोटी की ओर, छोटी की ओर। तो ये क्या हो जाएगा आपका घटते क्रम। अब हम चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जब हमको पता चल गया कि बढ़ते और घटते क्रम कहते हैं किसको है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे हमला करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे हमको बताइए, ये आपको बढ़ते क्रम, इसको हम आरोही लिखते हैं, आरोही क्रम, और फिर हम इसका बनाएंगे अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। ठीक है, एकदम आराम आराम से चीजों को सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा, आरोही में हम क्या क्या बोले हैं, पहले देखिए बढ़ते क्रम में क्या बोले हैं, सबसे पहले संख्याओं को छोटी से बड़ी, मैंने सबसे पहले छोटी, इसमें खोजिए कौन सा है, तो देखिए इसमें 14 सबसे छोटी संख्या, तो 14 लिख दिए। उसके बाद बड़ा कौन सा है, तो उसके बाद इससे जस्ट बड़ा है 35। मैंने इस संख्याओं में, बाकी की संख्या में हमको नहीं मतलब, जितना संख्या दिया है उसमें से। और 35 के बाद हमारा अगला नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 95 हो जाएगा। 95 के बाद हो जाएगा 119, और 119 के बाद हो जाएगा 335, और अंत में हो जाएगा 990। ये हमारा आरोही क्रम हो गया।
अब अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना है, किसी अच्छा आरोही या अवरोही कोई एक पूछे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाता है। कैसे? जैसे आरोही निकाल लिए, बढ़ते से घटते क्रम, अब घटते से बढ़ते क्रम यानी इसको उल्टा लिख दीजिए, 990, 335, 119, 95, 35 और 14, तो ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम हो गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। यानी छोटे से बड़े को सजा लीजिएगा तो बड़ा से छोटा ऑटोमेटिक आपको उल्टा लिख दीजिए, वो आपका अवरोही हो गया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा आपका, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बट्टा में दे दिया, तो बट्टा में आप ध्यान दीजिएगा, बट्टा में भी 2-3 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। एक तो जिसमें सबका हर बराबर हो, और एक और क्वेश्चन अगर हम ले ले यहाँ पर तो हम ऐसा करते हैं कि सबका अंश जो है हम वो बराबर कर देते हैं। ठीक है, 2 तरीके का क्वेश्चन होगा बट्टा में, या तो सबका हर बराबर होगा या सबका अंश बराबर होगा। तो हर अगर बराबर होगा तो अंश जैसे जैसे बढ़ेगा वो संख्या वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी। यानी हमको कुछ नहीं करना है। अगर बढ़ते क्रम की बात करें आरोही में, आप समझिएगा, अगर अंश अगर हर नीचे वाला अगर सबका बराबर है तो ऊपर का छोटी से बड़ी कर देंगे तो वो आरोही हो जाएगा, और बड़ी से छोटी कर देंगे तो अवरोही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, आरोही लिखना है ना, तो हम पहले बट्टा में सब में 3 लिख देंगे। ये 3 वाला है ना, तो हम सब में 3 लिख दिया। ठीक है, चूंकि सबका तो बराबर है। और आरोही में क्या हम बताया अभी, जब भी इसका हर बड़ा हुआ तो हर जस का तस लिख देंगे, और हम ऊपर वाले के लिए सेम यही फॉलो करेंगे कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 4 है। उसके बाद कौन है, 12, तो 5, उसके बाद 12। यानी ये ऑलरेडी आरोही क्रम में सजा हुआ था पहले से। अब इसका अवरोही बोलेगा तो अवरोही कुछ नहीं करना है, इसको अवरोही में बस इसका उल्टा लिख देना है, 12/3, 5/3, 4/3 और 1/3। इस तरीके से आप इसको अवरोही लिख सकते हैं। सेम इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अंश बड़ा है और अंश बराबर है, तो जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ा। आप समझिएगा, है अंश सबका 5-5, अब 5 में 3 से भाग करेंगे तो जो संख्या आएगा वो 4 से भाग करेंगे तो वो छोटा आएगा। 3 से भाग करेंगे, अगर कम से भाग करेंगे बड़ी संख्या में तो वो हमको रिजल्ट ज्यादा देगा, लेकिन उसी संख्या में अगर उससे ज्यादा संख्या से भाग करेंगे तो वो कम हो जाएगा। यानी अगर किसी का अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा हो वो संख्या बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए ये 4 है ऊपर अंश और बट्टा में 2 है, और ये 4 है और बट्टा में 1 है। इसका अंश बराबर है, 4 है, और हर अलग अलग है। तो अगर हर छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 देगा, और ये क्या देगा, 2 देगा। यानी हर छोटा है तो संख्या बड़ा होगा, हर बड़ा है तो संख्या छोटा होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अगर इसकी बात करें, हम इसका अवरोही आरोही लिखें तो आरोही कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जिसका हर सबसे बड़ा है, यानी 5/6, फिर 5/5, फिर 5/4 और फिर 5/3। अवरोही करेगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 5/3, 5/4, 5/5 और 5/6। तो ये आपका अवरोही हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। आगे हम चलेंगे जो हमारे लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हमारा, जो इस पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम आपको मतलब पिछले सालों का हुआ क्वेश्चन जिसमें हर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का दशमलव वाला, तो हम वो बताएंगे। इसका आरोही हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है लोगों में कि उनके दशमलव का ज्ञान नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए कि दशमलव के बाद पहला अंक को पकड़िए। तो पहला अंक है 4, 4, 5, 5, 5। अब बाकी 3 को आप भूल जाइए, फिलहाल इन तीनों को भूल जाइए। आप समझिए कि 0.4 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.5। तो इसमें क्या पता चलेगा आपको कि 0.4 2 है, 0.5 3 है। यानी कोई एक ऐसा नंबर नहीं मिला है जो अकेला है जिसको हम डिसाइड कर पाए कि पहले कौन लिखे, है ना। तो फिर हम दूसरे नंबर पर जाएंगे। अब इसको देखेंगे तो ये 45 है, ये 43 है,
ये 54 है, ये 51 है, ये 53 है। कोई दिक्कत? अब हमको बिना कोई देखे हुए हमको ये चारों अंक को नहीं देखना है। अब देखिए ये 45 है, 43 है, 54 है, 51 है, 53 है। अब हम आराम से लिख सकते हैं। अब हमको चारों अंक को देखने का जरूरत भी नहीं है। हम ये देख लिए कि 0 दशमलव के बाद जो है संख्याएं अलग अलग हो रही है 2-2 अंक पे, तो हम इसको मान लेते हैं फिलहाल कि दशमलव नहीं है। ये 45 है, ये 43 है, ये 54 है, 51 है, 53 है। इसी तरीके से आपको दशमलव को सोच के बनाना है। दशमलव के चारों अंक को नहीं देखना है। जहां पे भी पहला अंक हमने मिलाया, पहला अंक सेम था और रिपीट था, यानी 2 4 था तो 3 5 था, तो उसमें डिसाइड करना हमको मुश्किल हो रहा था कि संख्या कौन बड़ी। अब 2 अंकों तक गया, सपोज करिए कि 2 अंकों तक भी ये पूरा बराबर था, 0 5 5 होता, 0 4 5 4 5 4 5 होता, तो हम तीसरे अंक को लेते हैं सहारा। अब 3 अंक में अलग अलग डिफरेंस मिल जाता, तो आरोही में हम सबसे बड़ा सबसे छोटका लेना है, तो सबसे छोटका क्या होगा 43, तो हम लिख देंगे 0.4351। इसके बाद 0.45 हो जाएगा, 0.45, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 0.51, तो 0.51 43। उसके बाद 0.53, तो 0.53 41 और 0.54 13 हो गया मेरा आरोही। सब इसी का जस्ट उल्टा हम अवरोही कर देंगे। तो अवरोही आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेके यहाँ लिख देना है। ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किस तरीके से होगा। अब हमारा आखिरी सवाल, जो आखिरी सवाल हमारा रूट का है, तो इसके लिए आपके वर्ग और वर्गमूल आना चाहिए। आपको वर्ग और वर्गमूल का थोड़ा ज्ञान जरूरी है ना, और घनमूल का भी। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर रूट हम 64 लिख दें, इसका मतलब होता है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, और ये इसके अंदर में 2 अंडरस्टूड है। अगर रूट वाले करनी में कुछ भी अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना है, उसका 2 उसमें कॉमन है, ठीक है। लेकिन जब घनमूल निकालना होता है, सपोज करिए 64 का हमको घनमूल निकालना है, तो ये हमको दर्शाना पड़ता है कि इसका घनमूल मतलब कि रूट के अंदर में 3 मल्टीप्लाई में है, 3 के बदले 1 बाहर आएगा। तो इसका जब हम घनमूल निकालते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64, तो ये 1 4 बाहर निकलता है। तो अगर 27 की बात करें हम, तो ये क्या निकल जाएगा, रूट अंडर में 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 होती है 27। जब भी ये 3 दी है, इसका मतलब इसका गुणनखंड करिए और 3 जोड़े के बदले 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 32 की बात करें तो 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 16 बच गया, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, है ना। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और दूना 32, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब हम वर्गमूल की बात करें, जब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल में अंदर में रूट में 2 के बदले हम 1 बाहर निकालते हैं, 2 गुने 2, तो निकाल दिए 2 गुने 2, और रूट में अकेला बच गया, जब तक जोड़ा नहीं लगेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। अब 64 की बात करें तो रूट अंडर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8, तो ये क्या आ जाएगा 8 बाहर में आ जाएगा। और 81, तो रूट 81 का हमको बोला कि 1/2 करिए, ठीक है। तो रूट 81 को अगर हम क्या करेंगे 9, ये 9 लिखेंगे, 81 का 9 निकलेगा, और 9 का भी 1/2 करना है, यानी 9 को हम क्या लिखेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और इसका पूरा पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कट गए, तो ये 3 बच गया। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 हो गया, ये 4√2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 3 हो गया। अब इसको हमको आरोही अवरोही में लिखना है, तो बस आरोही में 3, 3, 4√2 और 8 लिखना है। अब इसका आपको अवरोही बनाना है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आरोही और अवरोही में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आरोही अवरोही से संबंधित हम और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।